नमस्कार दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का गुरुवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में, जिसको हम लोग दोस्तों एम्स हॉस्पिटल बोलते हैं, इस स्थान पर इस भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इनका कल निधन हो गया और वो 92 वर्ष के थे। ओम शांति। तो गाइस, एम्स प्रबंधन ने ये बताया कि गुरुवार शाम उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और उन्हें रात 8:06 पर एम्स हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रख करके उनका इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने रात 9:51 पर अपनी अंतिम सांसें ली। और मनमोहन सिंह जी फेफड़ों में संक्रमण के साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से एक लंबे समय से जूझ रहे थे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकी उम्र 92 वर्ष की थी। जी हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे शरीर के अंदर बीमारियां घर करती रहती है। जी हाँ, और ये भी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से एक लंबे समय से जूझ रहे थे। सो गाइस, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक ऐसे राजनेता थे जिन्हें बहुत कम बोलने के लिए पहचाना जाता था। जिस समय वो प्रधानमंत्री थे, आम जनता के, मैक्सिमम जनता के मन में बस यही सवाल होता था कि आखिरकार ये इतना कम क्यों बोलते हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कम बोलिए, अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए और वहीं पर बोलिए जहाँ पर बोलने की आवश्यकता हो। जी हाँ, बस फालतू में आप लोग बोलते जा रहे तो आप अपनी एनर्जी को कहने की क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। अपने समय को आप लोग क्या कर रहे हो, जाया कर रहे हो। बट ये अपनी एनर्जी को, अपने समय को सही डायरेक्शन में लगाते थे। सो गाइस, इनकी विनम्रता, शालीनता के, जी हाँ, सभी लोग काफ़ी कायल थे और मनमोहन सिंह जी ने कभी भी बहुत ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। और साल 2016 में जब उनसे एक पत्रकार ने ये पूछा कि आप देश में शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी, जी हाँ, आप देश के काफ़ी सारे शीर्ष पदों पर रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री पद के रूप में भी आपने 10 साल तक, जी हाँ, देश को चलाया है, तो तब भी उसके बावजूद भी आपने अब तक कोई भी, जी हाँ, संस्मरण क्यों नहीं लिखा है। मतलब की यादें होती है ना कि मेरा भारत की राजनीति में क्या एक्सपीरियंस रहा, तो उसके एक्सपीरियंस को कंपाइल करके एक बुक लॉन्च आपने क्यों नहीं करी। अपना एक्सपीरियंस आपने अब तक शेयर क्यों नहीं करा कि आपके विचार क्या है, अपने विचार आपने आम जनता तक शेयर क्यों नहीं किए गए किसी बुक्स के माध्यम से। तो पता है इनका जवाब क्या था? इनका जवाब ये था कि सच्चाई दुख देती है और मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता। या अब इसका अर्थ क्या है, वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें इनके राजनीति दौर के बारे में, तो अपने राजनीतिक जीवन में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 1991 से भारतीय संसद का जो उच्च सदन है, जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा, इस उच्च सदन के सदस्य रहे हैं और यहाँ वो 1998 से लेकर के 2004 तक विपक्ष के नेता थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 में, मतलब कि 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और इनका जैसे ही 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद 22 मई 2009 को, जी हाँ, दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बने थे। सोचिए, ये अन्य उच्च पदों पर भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अन्य बहुत सारे उच्च पद हैं भारत की राजनीति के अंदर जहां पर, जी हाँ, इन्होंने यह देश की सेवा करी है। कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को उठाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। सन 1991 में जिस समय, जी हाँ, आर्थिक मंदी चल रही थी, हर जगह, जी हाँ, बेरोजगारी का साया, पूरा भारत पूरे बेरोजगारी से पटा हुआ था, अर्थव्यवस्था पूरी डाउन हो चुकी थी, लेकिन इनके अर्थशास्त्र में इनकी जो नॉलेज थी, ठीक है, वो बिल्कुल अकल्पनीय थी। हम कह सकते हैं कल्पना से भी परे थी और उसी नॉलेज के आधार पर इन्होंने भारत को फिर से, जी हाँ, गिरते हुए भारत को फिर से एक बार उठा दिया था। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत ने अपने इतिहास में सबसे अधिक वृद्धि दर को दर्ज किया है और उस समय दोस्तों 7.7%, जी हाँ, हमारी भारत की जो वृद्धि दर है उसको दर्ज किया गया था 7.7%। और लगभग हम कह सकते हैं कि $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम सभी इनके कार्यकाल में बन चुके हैं। सो गाइस, उस समय 2014 के आसपास भारत 10वें स्थान से उछल करके 2014 में, जी हाँ, 2014 तक हम कह सकते हैं कि हमारा भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जो अभी हम वर्तमान में, जो हमारे एनडीए की सरकार इस बात का दावा करती है, जो भाजपा सरकार इस बात का दावा करती है कि हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जी हाँ, इस अचीवमेंट को, जी हाँ, इस तमगे को
ठीक है, हम पहले भी 2014 में प्राप्त कर चुके हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके। उस समय लाखों लोगों का जो जीवन स्तर था वो काफ़ी ऊपर उठा था। क्या वर्तमान समय में जी हाँ आम जनता का जीवन स्तर उठ चुका है? महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, महिलाओं के अत्याचार के रूप में, किसानों के प्रोटेस्ट के रूप में, या फिर दोस्तों बीपीएससी, यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर एमपीपीएससी प्रोटेस्ट के रूप में? क्या वास्तविक रूप से इन सब का जीवन स्तर पर भी फर्क पड़ा है? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो भारत की राजनीति को अगर आपको थोड़ा सा डीप डाइव करना है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन को थोड़ा और बारीकी से समझना है, गहराई से समझना है, तो आप एक बुक्स को जरूर पढ़िएगा। इस बुक्स का नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अर्थशास्त्री से राजनेता बने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की 2 सरकारों की अगुवाई करी है। मतलब कि 2004 से लेकर के 2014 तक पूरे 10 साल तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और उनके मीडिया एडवाइज़र थे उस समय संजय बारू। और यही दोस्तों इस बुक्स के राइटर भी हैं। जी हाँ, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। दोस्तों इससे संबंधित एक मूवी भी आई है, उस मूवी को आप जरूर देखिएगा। अगर आप बुक्स खरीद करके बाय करके आप नहीं पढ़ना चाहते तो इस मूवी के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, इनके जीवन के पहलू को आप लोग जान सकते हैं। तो इस बुक्स के अंदर भी इन्होंने काफ़ी सारे पहलुओं का जिक्र किया है। किताब में बारू ने एक बार ये लिखा है कि मनमोहन सिंह जी छुट्टियां नहीं लेते थे बिल्कुल भी। जैसे हमारे पीएम मोदी जी छुट्टी नहीं लेते हैं, 24/7 सर्विस करते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर इनका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता था। अपने बिजी शेड्यूल में अगर मीटिंग के बीच में थोड़ा वक्त मिल गया तो अलग बात है। और बारू यहाँ पे ये लिखते हैं कि साल 2006 में या 2006 में मई में उन्हें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के उद्घाटन के लिए गोवा जाना था। तो उस दौरान बारू की ओर से प्रस्ताव आया कि गोवा में, जी हाँ, जब हम जा रहे हैं, ठीक है, शनिवार का दिन है, तो वहाँ पर जी हाँ रविवार को हम दिल्ली वापस आ सकते हैं। तो एक दिन के लिए हम लोग गोवा का जो प्रकृति है उसको हम एंजॉय कर सकते हैं, गोवा घूम के आ सकते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने साफ साफ मना कर दिया। इनफैक्ट इस बारे में उनके परिवार वालों का मानना भी यही है कि ये बिल्कुल भी समय अपना खर्च नहीं करते थे, बस काम काम और काम। जी हाँ, जिस काम से भारत का विकास हो सके वही काम इनको करना है। गोवा के घूमने से क्या होगा? थिंक अबाउट इट। दोस्तों ये है सादगी भरा जीवन। और दोस्तों वहीं पर मनमोहन सिंह जी के जो सिक्योरिटी वाले हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका भी एक बहुत बड़ा अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट करा गया है, उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा एक बार कि अब वो क्या लिखते हैं इनके बारे में। मैं 2004 से लगभग 3 साल तक उनका बॉडीगार्ड रहा और एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है। क्लोज प्रोटेक्शन टीम जिसका नेतृत्व करने का अवसर इनको प्राप्त हुआ, मतलब असीम अरुण जी को प्राप्त हुआ। और एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति होता है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो वो केवल यही पर्सनैलिटी होता है, एआईजी सीपीटी, राइट। अब इन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब की अपनी एक कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। और मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते थे, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं है। मतलब कि जो उनको गाड़ी पीएम के रूप में दी गई है, जो फुल्ली बुलेट प्रूफ है, उस पर चलना इनको पसंद नहीं है। मेरी गाड़ी तो वो है, मतलब कि जो मारुति है वो है, उसकी तरफ ही इंडिकेट करते थे। और मैं समझता हूँ कि सर ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है। जी हाँ, इसके सिक्योरिटी फीचर ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब काकरेड मारुति के सामने से निकलता था, मतलब कि जब इनका ये काफिला सिक्योरिटी भरा हुआ बुलेट प्रूफ गाड़ी का, जी हाँ, जो काफिला इस मारुति की गाड़ी के सामने से निकलता था, तो उनका मन काफ़ी भर जाता था। जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी तो मारुति है। सो गाइस, जीवन जितना सादा होगा टेंशन उतना आधा होगा। सिंप्लिसिटी इनकी एक सबसे बड़ी जीवन की एक बहुत बड़ी की थी। सो गाइस, अब आपका क्या विचार है इनको लेकर? तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने पढ़ा हो अपनी लाइफ में दिया, वो वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। ओम शांति।